अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो लोग सिर्फ इस बुनियाद पर भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ कहते हैं कि अहले रिसालत में अरब में भैंस नहीं पाई जाती थी, उनका ये इस्तेदलाल उसूल फ़िक़्ह और लुगत अरब के मिजाज के मुवाफ़िक नहीं है। मैं इस मसले को इल्मी लुग़वी और इजमाई दलाइल के साथ वाज़ेह करूँगा। जैसे कि सूरह माइदा और सूरह हज की आयत हैं, अल्लाह ताला ने कुर्बानी के लिए बहीमतिल अनाम यानी चारपाए पालतू जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। लुगत अरब और मुफस्सिरीन के नज़दीक अनाम में ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी शामिल हैं। भैंस यानी जामूस लुग़वी और फ़क़ी एतबार से गाय की ही एक जिन्स है। अरबी ज़ुबान में इसे बकरतुल खला या गाय की ही एक किस्म माना गया है, इसलिए जो हुक्म गाय का है वही भैंस का है। इल्म लुगत और मुफस्सिरीन की गवाही अहद रिसालत में भैंस हिजाज यानी मक्का व मदीना में आम नहीं थी, लेकिन जैसे ही इस्लामी फतूहात के बाद मुसलमानों का वास्ता अजम यानी इराक, ईरान और हिंद से पड़ा, इल्म दीन ने वाज़ेह किया कि भैंस गाय ही की एक जिन्स है। इमाम इब्न मंजर मुतवफ़ा 318 हिजरी अपनी किताब अल इज्मा में लिखते हैं, और इस बात पर इज्मा है कि जामूस यानी भैंस का हुक्म वही है जो गाय का है। इमाम इब्न अब्दुल बर मुतवफ़ा 463 हिजरी अल इस्तिस्कार में फरमाते हैं, उलमा के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि भैंस गाय ही की एक किस्म है। ज़कात और कुर्बानी का उसूल शरीयत का यह मुसल्लमा उसूल है कि जो जानवर ज़कात के निसाब में जिस जिन्स के साथ शुमार होता है वो कुर्बानी में भी उसी के हुक्म में होता है। तमाम फुक़हा अहनाफ, शवाफ़े, हनाबला और मालिकिया का इस बात पर इत्तेफाक है कि ज़कात निकालते वक्त भैंसों को गाय के निसाब में ही शामिल किया जाएगा। जब ज़कात के मामले में भैंस गाय के हुक्म में है तो कुर्बानी के मामले में उसे गाय की जिन्स से अलग करना तेजाद बयानी होगी। अदम वजूद अदम जवाज की दलील नहीं। उसूली जवाब, मुखालफिन का ये कहना कि अहद रिसालत में ये अमल नहीं था इसलिए नाजायज़ है, एक उसूली गलती है। हिजाज के माहौल में ऊँट, गाय और बकरी पाए जाते थे, इसलिए कुरान और हदीस में उन्हीं का जिक्र सराहत के साथ आया। शरीयत का कायदा है कि आम हुक्म के बाद उसके कुछ अफराद का जिक्र कर देना बाकी अफराद को खारिज नहीं करता। अगर कोई जानवर किसी खास इलाके में नहीं पाया जाता था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क़यामत तक के लिए हराम या नाजायज़ हो गया। सूरह हज की आयत 28 और 34 में बहीमतिल अनाम का जो हुक्म है भैंस उसमें बदर्जा उत्तम शामिल है, क्योंकि वो गाय ही की जिन्स से है। उम्मत का इस बात पर इजमा है कि भैंस पर गाय के अहकाम लागू होते हैं, चाहे वो दूध का मसला हो, ज़कात का हो या कुर्बानी का। चुनाचा भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्से भी जायज़ हैं और ये कुर्बानी बिला कराहत बिल्कुल दुरुस्त है। जलालुद्दीन कासमी साहब ने भैंस की जिन्स को गाय से मुशाबा होने पर एतराज़ किया है और भैंस की सिफतें बताई हैं कि वो ऐसी होती है, वो वैसी होती है। वो बच्चे को कुचलती हुई निकल जाएगी, लेकिन गाय अगर बच्चे को देखती है तो रास्ता बदल देती है। जलालुद्दीन कासमी की ये दलीलें मंतकी तौर पर गलत हैं। हम अहकाम में मुशाबत देखते हैं, सिफात या आदात में नहीं। मंतकी मुगालता, सिफात और अहकाम में फ़र्क है। जलालुद्दीन कासमी साहब का भैंस की आदात जैसे गुस्सा, बेबाकी या बच्चे के ऊपर से गुजर जाना, इसको गाय की आदात यानी नरमी, रास्ता बदल लेने से मुआजना करके कुर्बानी को नाजायज़ कहना एक वाज़ेह मंतकी मुगालता है। शरई अहकाम का मदार जिन्स पर होता है, आदात पर नहीं। शरीयत में जब किसी जानवर को दूसरी जिन्स के तहत रखा जाता है तो उसकी हयातियाती जिन्स से और उसके बुनियादी शरई अहकाम यानी हलाल होना, ज़कात, कुर्बानी देखे जाते हैं, उसका इखलाक या मिजाज नहीं देखा जाता। ऊँट की मिसाल, ऊँट तो इंतहाई कीना परवर और गुस्सैला मिजाज का होता है, बाज़ औक़ात वो इंसान को चबा डालता है। दूसरी तरफ गाय या बकरी नरम मिजाज होती हैं। तो क्या मिजाज के इस शदीद फ़र्क की वजह से ऊँट की कुर्बानी नाजायज़ हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीयत ने मिजाज नहीं बल्कि उसका बहीमतिल अनाम होना देखा है। गाय की मुख्तलिफ नस्लें, जंगली गाय यानी नील गाय या अफ्रीकन बुफेलो का मिजाज आम पालतू गाय से बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई वहशियाना होता है, लेकिन यानी अहकाम यानी खाने के अहकाम में वो गाय ही के हुक्म में हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का असर और किताबुल फिरदौस का हवाला अल फिरदौस बमासुरुल खत्ताब अल इमामुल तैलमी का इस मसले में एक बेहतरीन तायद और दलील मिलती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, भैंस 7 अफराद की तरफ से काफ़ी है। अगरचे मुहद्दिसीन के नज़दीक अल फिरदौस की इस सनद पर गुफ्तगू मौजूद है, लेकिन इस रिवायत को तक़वियत दीगर अइम्मा और सहाबा के फतावा से मिलती है।
इमाम इब्ने अबी शैबा ने अपने मुसन्नफ किताबुल अज़ाही में सही सनद के साथ हसन बसरी और इमाम ज़ुहरी जैसे कुबार ताबईन के फतावा नकल किए हैं कि वो भैंस को गाय की जगह 7 हिस्सों में ही शुमार करते थे और उसे गाय ही की जिन्स से मानते थे। लुग़वी और हयातियाती हकीकत। मुखालफिन का ये इसरार के भैंस बिल्कुल अलग मखलूक है, लुगत अरब के भी खिलाफ है। अरब जुबान में भैंस को जामूस कहा जाता है और तमाम लुगतदान जैसे इब्ने मंसूर लिसानुल अरब में इसे जिन्स मिनल बकर यानी गाय की ही एक जिन्स लिखते हैं। इल्मे हयातियात में भी गाय और भैंस दोनों का खानदान और सब फैमिली गाय की नस्ल ही है। उनका गोश्त, दूध, जुगाली करना, खुर वाले पालतू जानवर होना सब एक जैसा है। बहस का खुलासा। पहला वार मंतकी। जनाब शरीयत ने कुर्बानी का मदार जानवर के नफ्सियाती मिजाज या इखलाकियात पर नहीं रखा बल्कि उसकी जिन्स पर रखा है। अगर मिजाज पर होता तो गुसैले ऊंट और नर्म मिजाज बकरी का हुक्म एक ना होता। दूसरा वार शरी व फकी। अगर भैंस गाय से अलग कोई सिफत रखती है और इसलिए वो गाय नहीं है तो फिर ज़कात के वक्त आप भैंस को गाय के निसाब में क्यों शामिल करते हैं? क्या वहां उसका मिजाज नहीं बदलता? तीसरा वार रिवायती। हमारे पास हजरत अली का असर और अइम्मा उम्मत यानी इब्ने मंजर, इब्ने अब्दुल बर का इस बात पर वाज़े इजमा मौजूद है कि अहकाम में भैंस का वही हुक्म है जो गाय का है। मुशाबत अहकाम में है, सिफात में नहीं।